तो हेलो दोस्तों, आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में एमएमआरसी 2.0 या एमआरएफए के तहत क्या भारतीय वायुसेना को F-50EX की ओर जाना चाहिए, और अगर भारतीय वायुसेना एमएमआरसी 2.0 या एमआरएफए के तहत F-50EX को सिलेक्ट करती है तो भारतीय वायुसेना को संभवतः कौन से फायदे और कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो इसी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो नए हो तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की डिफेंस अपडेट शुरू करते हैं। तो अमेरिका की ओर से बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया जा रहा है कि भारत अपने एमएमआरसी 2.0 या एमआरएफए के तहत 114 F-50EX फाइटर जेट को सिलेक्ट करे। तो बात कर लेते हैं कि अगर भारतीय वायुसेना इस F-50EX फाइटर जेट को सिलेक्ट करती है तो संभवतः कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। इसके अलावा हम बाद में उसके नुकसान के बारे में भी चर्चा करेंगे और ये बात करेंगे कि क्या भारतीय वायुसेना F-50EX की ओर जा सकती है या नहीं जा सकती है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए कौन सा फाइटर जेट बेस्ट रहेगा, इसी के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं। तो अमेरिका ने F-50 फाइटर जेट को किसी भी दुश्मन देश की एयर स्पेस में बहुत ही डीप स्ट्राइक करने के लिए बनाया था, और F-50EX इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो किसी भी दुश्मन देश के इलाके में घुस के उसके जो ग्राउंड बेस के रडार स्टेशन है उसको बड़ी ही आसानी से तबाह कर सकता है। इसके अलावा जो F-50EX है वो एक तरह से एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट भी है, क्योंकि वो अपने साथ 24 एयर टू एयर मिसाइलों को भी कैरी कर सकता है। इसके अलावा F-50EX के नाम एक बहुत ही तगड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो F-50EX ने दुश्मन के 100 से भी ज़्यादा फाइटर जेट को मार गिराया है, पर अभी तक दुश्मन ने एक भी F-50EX को मार गिराया नहीं है। तो अमेरिका का ये भी दावा है कि जो F-50EX है वो हाइपरसोनिक मिसाइल तक को भी कैरी कर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि भारतीय वायुसेना F-50EX को खरीदती है तो भारतीय वायुसेना को संभवतः कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो मॉडर्न जमाने के फाइटर जेट है वो 4.5 या 5th जनरेशन के फाइटर जेट है, और इन फाइटर जेट के डिजाइन के टाइम उनका जो RCS है उसको मिनिमाइज़ किया जाता है, जिसकी वजह से उसका स्टेल्थ फीचर है वो भी बढ़ जाए, जिसके कारण जो एयर डिफेंस सिस्टम होंगे उनको इन फाइटर जेट को पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। और जो F-50EX लेटेस्ट फाइटर जेट है, पर उसका जो एयरफ्रेम है वो F-50 वाला ही पुराना है। तो उस टाइम क्या था, RCS पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, उस टाइम उसकी स्पीड पे ध्यान दिया जाता था। इसी वजह से जो F-50EX है उसका भी रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के निशाने पे आ सकता है। और इसके अलावा जो F-50EX के कई सेंसर और एवियोनिक्स तो वही पुराने F-50 वाले ही है। तो अगर भारतीय वायुसेना F-50EX की ओर जाती है तो आने वाले टाइम में जो भारतीय वायुसेना है वो टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के कई मॉडर्न एयरफोर्स के मुकाबले पिछड़ सकती है। तो अब बात कर लेते हैं कि एमएमआरसी 2.0 के तहत भारतीय वायुसेना के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख VR चौधरी चाहते हैं कि भारतीय वायुसेना एमएमआरसी 2.0 या एमआरएफए के तहत 114 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदे, पर अभी फिलहाल एमएमआरसी 2.0 में एक भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। तो अभी फिलहाल एमएमआरसी 2.0 के जितने भी कंटेंडर है उसमें रफाल सबसे एडवांस फाइटर जेट है, पर अगर फ्रांस हमको रफाल F4 ऑफर करता है तो ही रफाल को खरीदना चाहिए। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।